वोल्ट मीटर का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक सर्किट में काफ़ी करते हैं। जब भी आपको हमें पोटेंशियल निकालना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है किसी भी एलिमेंट के क्रॉस। ओके, एलिमेंट क्या है, ज़्यादातर रेजिस्टेंस होते हैं, तो किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस या किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के क्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस समय हम पोटेंशियल वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करने के लिए हम किसी भी एलिमेंट के पैरेलल में लगाते हैं, ये याद रखना जरूरी है। ओके, किसी भी सर्किट के पैरेलल में हम इसको लगाते हैं जब भी किसी एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक वोल्ट मीटर हम कैसे बनाते हैं और वोल्ट मीटर से जो मेजरमेंट लेते हैं वो किस तरह से आप ले पाते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अभी आपके दिमाग में हो कि बेसिकली किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। सेकेंड चीज कि इसको पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए हम किसी भी एलिमेंट के पैरेलल में लगाते हैं। ये सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए बेसिकली वोल्ट मीटर बनाते कैसे हैं। तो ये बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके एक्रॉस जो है ना, उस मतलब सॉरी उसके सीरीज में बोलो तो उसके सीरीज में बेसिकली हम इस मतलब क्या करते हैं, इस सीरीज में एक रजिस्टर को जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर के। राइट, अब सपोज कि मुझे वोल्ट मीटर को जोड़ना है, वोल्ट मीटर को मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है किसी सर्किट में। तो कैसे नॉर्मली हम करेंगे, सपोज कि ये मेरे पास एक सर्किट है और ओके, तो ये एक सर्किट है और मुझे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ओके, तो मुझे चाहिए किसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, मुझे चाहिए इसके क्रॉस। सपोज कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके क्रॉस ही मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा। ओके, तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आया, ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस देगा। ठीक है, इसके क्रॉस वो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो जिस भी एलिमेंट के क्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए वो उसके पैरेलल में आपको इसको लगाना पड़ता है। इसका मान लीजिए इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो इसके पैरेलल में आप पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाइए। ओके, लगाएंगे तो यहाँ से इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा इसके क्रॉस। ठीक है ना, ये नहीं हमें चाहिए कि इस पॉइंट के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यही तो चाहिए हमें। पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखते हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये चीज आपको राइट यहाँ पे हम इसके इसीलिए इसके पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। राइट, अब देखते हैं कि यहाँ पे पैरेलल में क्यों लगाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सपोज करें कि कोई पॉइंट है A और ये पॉइंट है कोई B। ओके, अभी तो हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम एक रजिस्टर लगा दिया मैंने। गैल्वेनोमीटर का जो रेंज है, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर वो कितना है, वो है गैल्वेनोमीटर और इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन में बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, डिफ्लेक्शन करंट। ओके, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इसका दे रखा है कितना, IG दे रखा है, मतलब कि मैक्सिमम इसमें इतना डिफ्लेक्शन हो सकता है, इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। ओके, इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। ओके फाइन, तो ये जो है ना, ये गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट ये दिया हुआ है, इसके साथ में ये करंट मतलब एक रजिस्टर हमने जोड़ा। ओके, अब हमें कोई पर्टिकुलर पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल मैक्सिमम जो वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है वो वैसा हमें वोल्ट मीटर चाहिए। ओके भाई, जैसे कि आप देख रहे हो अलग अलग डिवाइस होते हैं, उनकी अलग अपनी मतलब किस लिमिट में काम करेगा वो हम निकालते हैं। समझ करिए वजन करने के लिए तो अगर आपको खुद को वजन करना है तो बड़ा वाला वेइंग मशीन यूज करना है, अगर गोल्ड को मेजर करना है तो छोटा वाला मेजर करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे कितना वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर करना है ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए। यानी कि उसकी रेंज कुछ ऐसा है कि रेंज इसकी हमें इस रेंज का चाहिए जिसमें, ठीक है ना, V के रेंज का वोल्ट मीटर चाहिए हमें, V के रेंज का वोल्ट मीटर चाहिए।
अब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस R जोड़ दिया, करंट इधर से जाएगा तो ये प्लस है ये माइनस है, ओके प्लस माइनस है। अब यहाँ पे जो भी आएगा वोल्टमीटर, मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, जी रेजिस्टेंस इसका है, प्लस वो सेम करंट यहाँ पे भी आएगा, ये सेम करंट यहाँ पे भी आएगा, यानी कि आई जी ओके इंटू आर ये आएगा, ओके। तो यहाँ पे जो हमें बेसिकली चाहिए कि क्या रेजिस्टेंस हमने जोड़ा, हमने क्या रेजिस्टेंस जोड़ा जिससे कि हम इतना वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज इतना मेजर कर सकते हैं, इतना वोल्टेज मेजर कर पाए, उसके लिए क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़े, तो वही चीज़ हमें निकालनी है। आर इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा एक स्टेप और ले लेता हूँ, आई जी यहाँ पे जी प्लस आर, और आई जी क्या है, जी है रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ओके रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे आई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर, ओके हमें चाहिए आर, दैट इज इक्वल टू वी बाई आई जी, वी माइनस यहाँ पे जी आ जाएगा, माइनस जी आएगा, ओके। तो इतना रेजिस्टेंस आपको जोड़ना है, इतना रेजिस्टेंस आपको जोड़ना है जिससे कि ये भी का वोल्टेज ये मेजर कर पाए, ओके भी का वोल्टेज, भी का मैक्सिमम वोल्टेज इतना भी मेजर कर पाए, मैक्सिमम वोल्टेज, उसके लिए इतना रेजिस्टेंस आपको गैल्वेनोमीटर में लगाना है, ओके। बस में अब मान लीजिए कि कई बार होता है कि भाई हमारे पास एक ये, अब इसको सिंबल कैसे दिखाएंगे, तो इसको ऐसे दिखाते हैं आप, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे दिखाएंगे, और इसका रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस कुछ होगा ये जो है ना फाइनल रेजिस्टेंस मैं बोलता हूँ आर भी, रेजिस्टेंस आर भी, कौन सा रेजिस्टेंस वही है, तो ये रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर भी हो गया, वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ओके वो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। अब बात आती है कि भाई हम जैसे कि इसको हमने क्या किया, तो पैरेलल में लगाते हैं, यहाँ पे हमने पैरेलल में लगाया, ओके। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा कि बेसिकली जो रेजिस्टेंस इसका जो होता है ना, ये रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस यानी कि दोनों का एडअप हो जाएगा, ये दोनों का रेजिस्टेंस ये एडअप हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस और बढ़ रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और बढ़ गया। अब रेजिस्टेंस इफेक्टिव बढ़ जाएगा, अब यानी कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो करंट, थोड़ा बहुत तो करंट इधर जाएगा, और थोड़ा बाकी करंट क्या होगा, सपोज करो इधर से करंट आई गया, तो थोड़ा बहुत करंट इधर गया, और थोड़ा और कुछ बाकी करंट इधर से जाएगा ना भाई, इधर से थोड़ा करंट जाएगा और बाकी करंट इधर से जाएगा। तो इधर के जो पोटेंशियल ड्रॉप मैं बोलूँ, पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस अगर मैं इधर से इधर निकालूं, वो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कितना होगा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप भी, ओके, तो ये आएगा कितना, आई इंटू आर, आई माइनस स्मॉल आर, आई इंटू आर। अब ये बाकी थोड़ा सा इधर से चला गया, क्योंकि इधर, अब देखिए इधर क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप आपको निकालना है ना, तो ये एक्यूरेट तभी होगा, एक्यूरेट तभी होगा जब ये आई की वैल्यू कम से कम हो। आई की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर, यानी कि पूरा इधर से करंट जा रहा है, ये वाला आई जो है पूरा करंट जा रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर ये नहीं होता तो करंट कितना जाता, अगर ये नहीं होता तो ये करंट कितना जाता है बताओ, ये आई है तो करंट जाता आई ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है इसके क्रॉस, कितना होता, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता बताओ, वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता, डेल्टा भी होता, आई इंटू आर वन, आई इंटू आर, ये R1 आई इंटू R1 होता ना भाई, तो आई इंटू R1 होता। लेकिन आप जब मेजर कर रहे हो तो थोड़ा सा कम आ रहा है, क्या कम आ रहा है भाई, आई इंटू R1 माइनस आई इंटू आर, थोड़ा सा कम आ रहा है भाई। एक्चुअल में अगर ये नहीं होता, वोल्टमीटर नहीं होता, मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं डालते, नहीं जोड़ते, तो आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप आया इतना आता, यानी यही एक्चुअल वाला पोटेंशियल ड्रॉप है। लेकिन जब हमने पोटेंशियल वोल्टमीटर डाल दिया तो थोड़ा सा कम हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब ये तो एरर है ना, ये तो भाई एक्चुअल से डिफरेंट दिखा रहा है, एक्चुअल से थोड़ा कम दिखा रहा है, गड़बड़ी कर रहा है ना, मतलब ये जितना कम होगा उतना ही ये एक्यूरेट दिखाएगा। एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, इतनी है,
एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ये इतनी है। अब ये जितना कम होगा उतना ही ये सही वैल्यू होगा। तो यानी कि हमें आई को मिनिमम करना है, आई को नेग्लिजिबल करना है। आई को नेग्लिजिबल करना है मतलब कि इधर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वोल्ट मीटर का, उतना ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि करंट कम से कम जाएगा। ये करंट जो जा रहा है स्मॉल आई उतना ही कम होगा, और उतना ही कम होगा तो हमारा एक्यूरेट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है इन्फिनिटी होता है। अगर इन्फिनिटी होगा तो ये स्मॉल आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इसलिए आइडियल केस में जो रेजिस्टेंस जो लगाते हैं, यानी आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो लगाएंगे वो इन्फिनिटी होता है। आई बात समझ में? और आइडियल एमीटर का जो हम बात करें, एमीटर हमने पढ़ा, और एमीटर का आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, जिससे कि एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस नहीं आए। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और ओके, तो इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे, जैसे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सारे टॉपिक्स पे हमारे वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वन ड्रीम इंस्टीट्यूट पे। आप वहाँ पे आइए, समझिए, और आपको बेनिफिट हो इससे काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। ओके, थैंक यू।